हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी कोई अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पाई चार्ट के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 4.2। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है पाई चार्ट के बारे में। इसके पहले जैसे आंकड़ों का निरूपण है, दो तरह से हम निरूपित करते हैं। पहला होता है टेबुलर फॉर्म यानी कि सारणी के रूप में, और फिर दूसरा होता है ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन। उसमें हम लोग पढ़े हैं दंड आलेख के द्वारा निरूपित करना, फिर आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम के द्वारा, और फिर इसमें हमें पढ़ना है पाई चार्ट यानी कि वृत्त आलेख के द्वारा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वृत्त आलेख यानी कि पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, सबसे पहले इसको हम समझते हैं। पाई चार्ट होता है, यह एक वृत्ताकार वृत्त होता है, और फिर यहाँ से सेंटर जो होता है, जो इसका केंद्र होता है, और यहाँ से कौन कितना हिस्सा में है, फिर उसका हम निरूपित करते हैं, एंगल बनाते हैं। जैसे यह हो जाता है, फिर यह हो जाता है। इसका आप देखे होइएगा कि क्रिकेट आप देखते हैं तो वहाँ पे देखे होइएगा कि एक बल्लेबाज कितना चौका मारा है, कितना एक की लिया है, कितना दुगी लिया है। तो इस तरह से उसका निरूपण किया जाता है। जैसे मान लीजिए यह 6 से हो गया, यह 4 से हो गया, यह 2 रन से हो गया, और यह 1 रन से। तो इस तरह से हम वहाँ पे निरूपित करते हैं। तो कैसे हम इसको निरूपित करते हैं, इसी को आज हम लोग समझेंगे और देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, उसका हिस्सा निकाला जाता है। हम इसे एक क्वेश्चन के जरिए सोल्व करेंगे और देखेंगे, बनाने का सीखेंगे। अब देखिए मेरे हाथ में किताब है। इसमें पहला सवाल दिया है, किसी विद्यार्थी के छोटी सी पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें नीचे दी गई हैं। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आंकड़ा हमको दे दिया है और इसका कह रहा है कि पाई चार्ट बनाइए। तो देखिए सबसे पहले जो सवाल है उसको मैं लिखता हूँ और फिर उसके जरिए मैं बनाकर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया है, विषय दिया है, फिर उसके बाद दे दिया है पुस्तकें दिया है। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको पुस्तकें की संख्या दिया है। फिर उसके बाद पहले यह सवाल दे दिया है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। विषय में आपको विज्ञान दिया है। विज्ञान की देखिए पुस्तक कितना है, विज्ञान का 40 है। फिर उसके बाद है गणित है। फिर उसके बाद अंग्रेजी है। फिर उसके बाद हिंदी है। फिर उसके बाद सामान्य अध्ययन है, SST। फिर उसके बाद योग है। अगर इसमें योग नहीं दिया रहता तो भी हम लोग योग निकालते। अब देखिए इसका कितना कितना दिया है। इसमें 12 दे दिया है, इसमें 9 दे दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे हिंदी दे दिया है 7। फिर उसके बाद सामान्य अध्ययन दिया है 4, और फिर उसके बाद योग दे दिया है 72। देख लीजिए, गिन लीजिए, 2 9 11 11 7 18 4 22 का 2 हाथ में आया, 2 4 2 6 1 7 72 आया। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यह तो हमारा सवाल हो गया। अब इसको हम सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसका हिस्सा निकालते हैं, या फिर भाग निकालते हैं, या फिर पार्ट कह लीजिए। अब देखिए मैं यहाँ पे हिस्सा लिख देता हूँ या फिर भाग
भाग कैसे निकाला जाता है पहले इसको हम लोग देखेंगे। भाग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आप रोटी पकाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें आधा रोटी दिया जाता है तो क्या कहते हैं 1/2 रोटी आपने दिया नहीं। तो उसी तरह से यानी कि कैसे हमने निकाला, जो यहाँ पे यह रहता है इसको ऊपर रखते हैं और कुल को नीचे रखते हैं। जैसे इसका विज्ञान का भाग हमको निकालना है कि कितना विज्ञान का भाग है, तो इसका कुल वाला हम लिख देंगे यानी कि नीचे और फिर यह वाला ऊपर। तो यानी कि यहाँ पे 40 और फिर यहाँ पे नीचे में कितना है टोटल 72। अब इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। देखिए यहाँ पे काट दीजिए, यह 8 से कट जाएगा, 8 बजे 40, 8 नवा 72 यानी कि 5/9 भाग आ गया। यह विज्ञान कितने हिस्से में है 5/9। फिर उसके बाद इसका हम भाग निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 और बाई कुल कितना है 72। तो 12 एकम 12, 12 छक 72 यानी 1/6। कोई दिक्कत। फिर उसके बाद यहाँ पे 9 है अंग्रेजी और बाई 72, 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72 यानी कि 1/8। फिर उसके बाद यहाँ पे 7 है 7/72, यह नहीं कटने वाला है तो इतना ही रन देंगे। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4/72, तो 4 18 जा 72 यानी कि 1/18 हो गया इतना। अब देखिए अब इसके बाद यह तो अभी हिस्सा आया। अब हम क्या निकालते हैं, जैसे हम आपको अभी बताएं कि एक हम वृत्त बनाते हैं और फिर उसी में उसका हिस्सा दर्शाते हैं। तो पूरे वृत्त में कितना डिग्री का कोण होता है 360 डिग्री। कितना डिग्री का होता है 360 डिग्री। तो 360 का कितना हिस्सा होगा नहीं, उसी को हम यहाँ पे डिग्री में निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोण, ठीक है, या कोण का हिस्सा, कोण का हिस्सा। और इस तरह से हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 5/9 है तो 5/9 मल्टीप्लाई बाई 360, ठीक है। या फिर यहाँ पे बहुत कोई का भी लिखता है, ऑफ भी लिखता है, तो आप ऑफ भी लिखिएगा तो वही क्रिया होगा। तो देखिए यहाँ पे 9 से कट जाएगा, 9 चुका 36 और यहाँ पे 0, तो 5 चुका 20 और यानी कि 200 डिग्री आ गया। कितना आ गया 200 डिग्री। फिर उसके बाद इसमें हम डिग्री निकालेंगे, कोण का हिस्सा कितना आएगा। देखिए यहाँ पे 1/6 मल्टीप्लाई बाई 360, ठीक है। तो 6 छक 36 यानी कि 60 आ गया। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण हो गया गणित वाला 60 डिग्री। कितना 60 डिग्री। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 1/8 मल्टीप्लाई बाई 360। देखिए तो यह कटेगा, 8 चुका 32 कट जाएगा, 8 चुका 32 और बचा 4 के बाद 0 उतरा तो 40, 8 बचे 40 यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कोई दिक्कत। फिर उसके बाद यहाँ पे 7/72 है मल्टीप्लाई बाई 360 है। तो यहाँ पे देखिए यह 5 मत में कट जाएगा, 7 बचे 35 और 5 दूनी 10, 5 मत में यह कट जाएगा। तो यहाँ पे 7 बचे कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35 डिग्री। अब फिर देखिए यहाँ पे कितना है 1/18 है नहीं, तो 1/18 और मल्टीप्लाई बाई 360। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे 18 दूनी 36 यानी 20 मत में कटेगा। तो यह कितना हो गया 20 डिग्री। सामान्य अध्ययन का कितना भाग हो गया 20 डिग्री। अब देखिए अब इसे बनाने के लिए, अब तो यह हमारा रफ काज हुआ, अब हम बनाएंगे पाई चार्ट। क्या बनाएंगे पाई चार्ट। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए देख लीजिए। यहाँ पे अगर आपके पास प्रकार रहेगा तो आप बढ़िया से सुंदर बना सकते हैं। और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे चांद रहना चाहिए। आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, मैथ वाला इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देता है, तो इस 2 के सहारे से आप बना सकते हैं। और फिर एक और ले लीजिएगा
आप स्केल ले लीजिएगा, यानी कि 3 चीज अगर आपके पास है तो आप बेहतर तरीका से इसे बना सकते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले इसमें अपना पेंसिल फिट करता हूँ। तो पेंसिल की जगह पर यह है हम लोग का चौक फिट करने वाला। तो देखिए मैं यहाँ पे चौक फिट कर देता हूँ। चौक फिट करने का तरीका या फिर पेंसिल फिट करने का तरीका क्या है, आप ले लीजिएगा एक कॉपी ले लीजिएगा और यहाँ पे बराबर करके ऐसे रखिएगा और जब बराबर हो जाएगा तब यहाँ पे कस दीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे अब कस देता हूँ। चलिए लगभग हो गया, थोड़ा सा यह पुराना हो गया है तो लूज हो चुका है, फिर भी हम कोशिश करेंगे इसे टाइट करने का। अगले क्लास में जब कंस्ट्रक्शन पढ़ाएंगे तो और इसे सही कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। नहीं तो देखिए यहाँ पे मैं वृत्त एक बना रहा हूँ, दिखाई दे रहा है। देखिए तो हमने एक वृत्त बना लिया। यहाँ पे हमारा एक केंद्र है, इसका दूसरा चौक ले लेता हूँ। देखिए यहाँ है हमारा केंद्र। यह दिख रहा है वृत्त की नहीं दिख रहा है? तो देखिए फिर से बना देता हूँ। ठीक है, अब फिर मैं क्या करूंगा, देखूंगा यहाँ पे विज्ञान कितना है, 200 डिग्री है। तो सबसे पहले मैं अपना स्केल ले लूंगा और फिर चांद ले लूंगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं स्केल लूंगा और फिर कहीं भी आपको एक त्रिज्या इसका खींच दूंगा। देखिए मैं यहाँ पे त्रिज्या खींच दिया, कोई दिक्कत? अब इस त्रिज्या के सहारे से हम कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, 200 डिग्री का। कितना बनाएंगे? 200। तो यहाँ पे देखिए तो 200 यहाँ पे है, चांद में नहीं है। यहाँ पे 0 से शुरू होकर 180 पे खत्म हो जाता है कि नहीं? तो इसका बनाने का तरीका है सिंपल, इसको छोड़ दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? छोड़ दीजिएगा। बाकी सबको लिख दीजिएगा, जो बचेगा वह क्या हो जाएगा? 200 डिग्री ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का है। यह क्या चीज है? गणित है। तो देखिए हम नीचे से ही आ जाते हैं। सबसे पहले कम किसका है? इसी का है। तो सामान्य अध्ययन का ही हम ले लेते हैं। तो सामान्य अध्ययन 20 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए कैसे आप कोण बनाते हैं, यह आप 6 क्लास में सीख चुके हैं। यहाँ पे हम क्लास 8 में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए यह जो होता है अंत बिंदु, इसको यहाँ पे 0 पे रखते हैं और फिर यह जो लाइन है 0 के सामने रखते हैं। देख रहे हैं? यहाँ पे देखिएगा आपके चांद में दोनों तरफ से ऐसे कटान जहाँ होगा उसको यहाँ पे रखिएगा, और नहीं तो किसी किसी चांद में क्या रहता है, वहाँ पे छिद्र रहता है। तो उस छिद्र को यहाँ पे रखिएगा और इसको यहाँ पे सामने रखिएगा। किसके सामने? 0 के सामने यह लाइन रहना चाहिए। बहुत सारे चंद्रमा में यहाँ पे जो लाइन रहता है वह दिया रहता है और बहुत सारे में नहीं दिया रहता है। तो जिसमें दिया रहेगा उसको आप इसी लाइन के ऊपर रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 0 से काउंटिंग किया जाता है। कहाँ से काउंटिंग किया जाता है? बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 180 से देखते हैं, नहीं, जो कि गलत हो जाता है। हम जब भी काउंटिंग करते हैं तो 0 से एंगल काउंट करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे 20 डिग्री का कोण बनाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 0 के सामने है यह मेरा लाइन, दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 20 डिग्री का जहाँ पे है वहाँ पे एक बिंदु डाल देंगे, एक बिंदु डाल देंगे और फिर स्केल की सहायता से उसको हम क्या करेंगे,
मिला देंगे। देखिए यहाँ पे, और इसको बाहर नहीं निकालेंगे, हमारा यहीं तक आएगा। ठीक है, यह हो गया हमारा सामान्य अध्ययन। ठीक है, इस तरह से आप लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए तो क्या है, हिंदी है। क्या है? हिंदी है। 35 डिग्री है। कितना है? 35 डिग्री। तो अब हम यहां से 35 डिग्री बनाएंगे। फिर से हम अपना चांद लेंगे और फिर 35 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए 35 डिग्री कैसे हम देखते हैं, पहले 30 देखते हैं और फिर 5 छोटा छोटा वाला काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 30 यहाँ है और इसके बाद 1 2 3 4 5, यानी कि 5 पे थोड़ा सा बड़ा भी दिया रहता है छोटा से। तो देखिए यहाँ पे मैंने चिन्ह लगा दिया और फिर स्केल की सहायता से उसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। यह हमारा क्या हो गया, देखो तो बाबू, हिंदी है। क्या है? हिंदी। फिर उसके बाद अब हमको क्या देखना है, अंग्रेजी। अंग्रेजी 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री है। तो अंग्रेजी का मैं यहां पे रखूंगा और फिर यहां पे देखिए 40 के बाद 5 छोटा छोटा वाला यहाँ पे चिन्ह लगा लूंगा और फिर स्केल की सहायता से उसको मिला दूंगा। चलिए मिल गया। यह हो गया हमारा क्या बाबू, अंग्रेजी। क्या हो गया? अंग्रेजी हो गया। नहीं, फिर उसके बाद देखिए तो गणित है। 60 डिग्री है। गणित कितना है? 60 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे रखूंगा और फिर यहाँ पे कितना, 60। देखिए 0 से काउंट करूंगा, 0 10 20 30 40 50 60 यहाँ है ना। तो यहाँ पे इसके सामने में पॉइंट लगा दूंगा। ठीक है, और फिर इसको स्केल की सहायता से मिला दूंगा। इसके सामने मैंने कर लिया और फिर यहाँ पे ऐसे मिला दिया। यह हमारा क्या हो गया बाबू, गणित। क्या हो गया? गणित। अब देखिए यहाँ पे यह जो बचा पूरा 200 डिग्री, यह हमारा क्या हो गया, विज्ञान हो गया। इस तरह से हम अपना पाई चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका अगर संख्या लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं। जैसे विज्ञान में यहाँ पे 40 है, फिर उसके बाद गणित में 12 है, फिर उसके बाद अंग्रेजी में कितना है, 9 है। तो यहाँ पे 9 लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद हिंदी में कितना है, 7 है। तो इसका ऐसे एरो का साइन देकर यहाँ पे लिख दीजिएगा 7। फिर उसके बाद सामान्य अध्ययन ऐसे लिख दीजिएगा 4। चलिए इस तरह से आप पूरा पाई चार्ट आप बना सकते हैं। अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। कह रहा है एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपया है। परिवार की मासिक खर्च निम्न अनुसार है। दिए गए आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए। अब यहाँ पे मद दे दिया है और खर्च दे दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन उतार लेते हैं और फिर आपको आगे बारी बारी से बनाकर दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मद दिया है, मद। फिर उसके बाद यहाँ पे खर्च दिया है रुपया में। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मकान किराया, भोजन, शिक्षा, मकान किराया। फिर उसके बाद दे दिया है भोजन। फिर उसके बाद दिया है शिक्षा। फिर उसके बाद दे दिया है मनोरंजन।
फिर उसके बाद यहाँ पे दे दिया है स्वास्थ्य, फिर उसके बाद हम नीचे में यहाँ पे कुल नहीं दिया है या योग नहीं दिया है तो हम एक योग भी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो जो दिया है उसको मैं डाल देता हूँ। 1500, 6000 भोजन पे, फिर उसके बाद है शिक्षा पे 2000, फिर उसके बाद मनोरंजन पे 1000, फिर उसके बाद है स्वास्थ्य पे 1500। ठीक है, अब देखिए योग कर लीजिए। बिना योग का आप हिस्सा नहीं निकाल सकते हैं या फिर भाग नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए योग करना जरूरी है। 0 0 0 यहाँ पे 0 हो गया। फिर इधर देखिए दाएं पे 0 है, 5 देखिए सैकड़ा में 5 5 5 10 का 0 हाथ में आया, 1 1 1 2 6 8 2 10 1 11 1 12, यानी 12000 कुल हो गया हमारा योग। फिर उसके बाद देखिए अब इसमें हिस्सा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हिस्सा या फिर भाग, आपको जो लिखना है लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे हिस्सा या फिर भाग निकालता हूँ बारी बारी से। देखिए मकान किराया का 1500 है ना, और बट्टा कुल करते हैं हिस्सा निकालने के लिए तो 12000, तो 2 0 से 2 0 कट गया। और फिर यहाँ पे देखिए 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 3 चौका 12, यानी कि 5/40 हो गया। ठीक है ना, और भी एक और मत में कट जाएगा तो जगह नहीं है तो मैं इतना ही पे छोड़ देता हूँ, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 6000 है। क्या है? 6000/12000, तो देखिए 3 0 से 3 0 और 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी 1/2। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 2000 है। फिर उसके बाद टोटल कितना है? 12000। तो देखिए यहाँ पे 3 0 से 3 0 कट जाएगा और 2 एकम 2 और 2 छक 12, यानी कि 1/6 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 1000 है और बाई 12000, 3 0 से 3 0 कट गया 1/12। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 1500 है और बाई 12000, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 15 8 120 होता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल काट दें, और नहीं तो आप सिंपल ऐसे कटा लीजिएगा 5 से, 5 3 15 और फिर यहाँ पे 5 दूनी 10 और फिर आप कितना का 5 दूनी 10 और फिर यहाँ पे 5 का 20, यानी कि 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत? और नहीं तो सीधे 15 के पारा में देखिए 15 एकम 15 और 15 8 120, यानी कि 1/8। कोई दिक्कत? अब इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, अब कोण का हिस्सा निकालते हैं। क्या करते हैं? कोण का एंगल निकालते हैं। यहाँ पे देखिए कोण का हिस्सा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं ऐसे कर दिया। तो देखिए यहाँ पे 5/40 है, तो देखिए 5/40 और मल्टीप्लाई बाई 3 60, तो 4 9 36, बच गया 9 5 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पे 1/2 और मल्टीप्लाई बाई 3 60, यह कट जाएगा 2 से 180 मत में, तो बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पे 1/6 मल्टीप्लाई बाई 3 60, तो यहाँ पे देखिए 6 छक 36, यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 1/12 मल्टीप्लाई बाई 360, तो 12 3 36, यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 30 डिग्री। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 1/8 मल्टीप्लाई बाई 360, तो देखिए यहाँ पे 8 चौका 32 और फिर बचा 4,
4 के बाद 0 उतरा तो 40, 8 बचे 40, यानी कि 45 डिग्री। कितना हो गया? 45 डिग्री। अब देखिए तो हमारा रफ कार्य सभी हो गया। अब हम क्या बनाएंगे? पाई चार्ट बनाएंगे। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? फिर उसी तरह से पहले सवाल की तरह एक वृत्त बनाएंगे। देखिए वृत्त बनाते हैं। वृत्त बनाने के लिए आप क्या ले लीजिएगा? प्रकार ले लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे प्रकार ले लेता हूँ और फिर एक वृत्त बना देता हूँ। दिख रहा है? फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए अब यह हमारा एक वृत्त हो गया जिसका केंद्र भी हमको मालूम चल गया। फिर हम क्या करेंगे? एक कहीं से भी एक त्रिज्या खींच लेंगे। देखिए मैं यहाँ से एक त्रिज्या खींच देता हूँ। त्रिज्या हमने खींच लिया। अब देखिए इसमें मैक्सिमम 180 डिग्री है जो कि हमारे चांद में है ही नहीं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कम से कम 30 डिग्री है, तो पूरा चांद से हमारा बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे सोचते होंगे कि यह 15 के पहाड़ा में है तो हम क्या करें? प्रकार से इस कोण को बनाएं। प्रकार से बनाइएगा तो ज़्यादा काट कूट होगा और आपका समय भी नष्ट होगा। प्रकार से बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, उससे आपका समय नष्ट होगा और उससे खास आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाली है। सिंपल आप चांद से बनाइएगा जिससे आप बढ़िया बनेगा और फिर अच्छा दिखेगा भी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या है? मकान किराया है, तो 45 डिग्री है, तो मकान किराया का हम 45 डिग्री बनाते हैं और खींचते हैं। तो देखिए यहाँ पे चांद से बनाने के लिए सबसे पहले भी सवाल में बताएं, फिर भी बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा चांद है, जो कटिंग रहता है लाइन, उसको यहाँ पे रखिएगा और फिर इस लाइन को 0 पर रखिएगा। 0 वाला जो लाइन रहता है उस पर रखिएगा, ठीक ना। हमारा यहाँ पे कटा हुआ है तो इसके सामने में हम रखेंगे। देखिए यहाँ पे रख दिए और फिर यहाँ पे 0 में 0 वाला यहाँ पे यह लाइन है, इसके सामने में रख दिए और फिर कितना डिग्री बनाना है? 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 40 है ना। 40 के बाद छोटा छोटा 5 वाला गिन लेंगे और यहाँ पे है हमारा, और फिर यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद हम क्या करेंगे? स्केल लेंगे और स्केल लेकर इसको बाहर तक नहीं मिलाएंगे, यहीं तक मिलाएंगे। जितना त्रिज्या होगा उतना ही हम मिलाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा यह मिल रहा है। ऐसे पेंसिल का नोक रखकर हम देख लेते हैं कि कहाँ तक हमारा जाएगा, ठीक है। चलिए यह है और ऐसे हमने इसे मिला दिया। यह हो गया हमारा मकान किराया। मकान किराया। फिर उसके बाद अब क्या है? हमारा भोजन है। भोजन 180 डिग्री है। कितना है? 180 डिग्री है। तो देखिए 180 डिग्री तो हमारे प्रकार में है, तो यहाँ पे हम सिंपल रखेंगे या फिर चलिए इसी से बना देते हैं, और नहीं तो सीधा आप खींच दीजिएगा। 180 डिग्री आधा चंद्रमा होता है या फिर एक सरल रेखा होता है, तो इसी के उल्टा में एक लाइन खींच दीजिएगा, वो भी हो जाएगा। और नहीं तो आप प्रकार ये क्या है? चांद से ही आप बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम चांद से ही आपके सामने बना देते हैं। यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक ना, और यहाँ पे देखिए 180 यहाँ आया है। यहाँ पे हम पॉइंट दे देते हैं और फिर स्केल की सहायता से मिला देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम स्केल की सहायता से मिला रहे हैं। बाहर की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, ठीक ना, बाहर की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, हम यहीं तक त्रिज्या तक रहने देंगे। यह हो गया हमारा क्या बाबू? भोजन हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे शिक्षा है। शिक्षा कितना डिग्री में है? 60 डिग्री है। तो यहाँ पे अब हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे? यहाँ पे यह बोर्ड है तो आपको कहीं परेशानी हो रही होगी।
आपको कोण बनाने में परेशानी होती है तो अपनी कॉपी को थोड़ा सा मोड़ लीजिएगा, टेढ़ा कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हम 0 पे यहाँ पे रखे और फिर यहाँ पे 0 से हम जब भी एंगल देखेंगे तो कहाँ से देखेंगे, 0 से। हमको 60 डिग्री बनाना है तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ है 60 है ना। और फिर यहाँ पे पॉइंट लगा दिए और फिर स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे बाबू, मिला देंगे। फिर उसके बाद यह क्या हो गया हमारा, शिक्षा। फिर उसके बाद क्या है, मनोरंजन है। मनोरंजन कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो अब देखिए मनोरंजन का हम 30 डिग्री बना लेते हैं। यहाँ पे फिर उसी तरह से रखेंगे और फिर 0 से हम यहाँ पे 30 डिग्री जहाँ है वहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे और फिर स्केल की सहायता से मिला देंगे। यहाँ पे पेंसिल का नोक रखेंगे, फिर यहाँ भी पेंसिल का नोक रखेंगे और अपने स्केल को सटा लेंगे और फिर ऐसे मिला देंगे। यह हो गया हमारा क्या बाबू, मनोरंजन 30 डिग्री वाला। मनोरंजन ऐसे, इसमें जगह नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देंगे मनोरंजन, ठीक है। फिर उसके बाद यह जो बचा वह क्या है, स्वास्थ्य है, 45 डिग्री है। तो आप नाप कर भी देख सकते हैं या फिर ऐसे ही लिख भी सकते हैं। तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, लिख दे रहे हैं, ठीक है, स्वास्थ्य। चलिए इस तरह से आपका पाई चार्ट हो गया। और फिर इसमें एक और चीज आता है कि आपको लिखना है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसका कोणवा लिख देते हैं, इसमें क्या करते हैं, कोण लिख देते हैं। तो कोण नहीं लिखना है, क्या लिखना है, यह वाला, यह जो खर्च है वह लिखना है। जैसे मकान किराया है 1500 है तो इसके सामने साइन देकर एरो का 1500। फिर उसके बाद भोजन वाला है तो 6000, तो इसमें 180 डिग्री नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 6000। फिर उसके बाद शिक्षा में 2000। फिर उसके बाद बाबू है मनोरंजन है तो 1000 है, तो यहाँ पे। फिर उसके बाद स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में 1500 है तो इसमें जगह है तो लिख दीजिए 1500, कोई दिक्कत। इस तरह से आप एक पाई चार्ट बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। चलिए मिटा दें। अब चलिए अब हम 3 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल कह रहा है कि विभूति द्वारा गणित की 6 माहों की मासिक जांच परीक्षा के प्राप्तांक निम्न अनुसार है। महीनों के नाम दे दिया है, प्राप्तांक यहाँ पे दिया है 100 में। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि 100 में दिया है तो क्या करना है। तो उस 100 से कोई मतलब नहीं है, केवल प्राप्तांक को देखना है। और यहाँ पे महीना दे दिया है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो अब देखिए यहाँ पे इसका पहले मैं सवाल यहाँ पे उतार देता हूँ और फिर उसके बाद बनाता हूँ। यहाँ पे नीचे में दिया है उपरोक्त आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए। तो देखिए यहाँ पे इसका पाई चार्ट हमको बनाना है। सबसे पहले महीना का नाम दिया और फिर प्राप्तांक दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ महीना, ठीक ना। और फिर उसके बाद प्राप्तांक, उसमें 100 में दिया है, 100 में से तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको केवल कितना कितना प्राप्त किया है उसी का पाई चार्ट बनाना है। तो महीना में सबसे पहले देखिए अप्रैल है, फिर उसके बाद मई है, फिर उसके बाद जून है, फिर उसके बाद जुलाई है, फिर उसके बाद अगस्त है, फिर उसके बाद सितंबर है, फिर उसके बाद एक और मैं बढ़ाऊंगा योग या फिर कुल लिखूंगा। अब देखिए यहाँ पे अप्रैल में कितना दिया है, 40 प्राप्तांक है इसका, फिर 45 है, फिर उसके बाद 65 है,
फिर उसके बाद 35 है, फिर उसके बाद 55 है, फिर उसके बाद यहाँ पे 60 है। टोटल देखिए तो 5 5 10 5 15 5 20 का जीरो हाथ में आया, 2 4 2 6 4 10 6 16 16 3 19 5 24 6 30, यानी कि टोटल इसका प्राप्तांक 300 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद हम कौन सा काम करते हैं, हिस्सा निकालते हैं या फिर भाग कह सकते हैं, नहीं? तो देखिए यहाँ पे मैं भाग लिखूं कि हिस्सा लिखूं, चलिए मैं इस बार भाग लिख देता हूं, बहुत बच्चे कंफ्यूजिया रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे तो देखिए तो यहाँ पे अप्रैल 40 है, क्या है 40, इसका भाग निकालना है तो टोटल से हम निकालते हैं, तो 40/300, एक जीरो से एक जीरो, अब इसको भी कटा लीजिए तो 2/15 या फिर इतना ही रहने देते हैं, हमको एंगल निकालने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो 4/30, कोई दिक्कत? फिर तुम लोग को नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो उधर पीछे चल जाओ। यहाँ पे देखिए 45/300, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 से कट जाएगा, 5 9 45 और यहाँ पे 5 6 30। अब देखिए यह 3 से भी कट जाएगा तो कटा लीजिएगा, 3 3 9 और फिर यहाँ पे 3/20 हो जाएगा और 3 दूनी 6, यानी कि 3/20। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 65 है, देखिए तो 65 है ना जी, कि दूसरा गलत लिख दिए हैं, 65 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 65/300, तो अब देखिए यहाँ पे 5 से 13 मत में कट जाएगा और यहाँ पे 5 6 30, यानी कि हो गया 13/60। फिर उसके बाद यहाँ पे 35 है, 35/300, तो यहाँ पे देखिए 500 से 35 और 5 6 30, यानी कि 7/60 हो गया, कोई दिक्कत बाबू? फिर यहाँ पे देखिए 55 और बाई 300, तो 5 से 11 मत और 5 6 30, 11/60। फिर उसके बाद चौक किधर है, यहाँ पे देखिए 60/300, तो यहाँ पे 1 0 1 0 और यहाँ पे 6 5 30, यानी कि 1/5, 1/5, कोई दिक्कत? अब देखिए यह हमारा हिस्सा निकल गया या फिर भाग निकल गया। अब हम कोण निकालेंगे, क्या करेंगे बाबू? कोण, कौन कितना डिग्री के कोण में होगा इसको हम पहले देख लेते हैं। 4/30 है, मल्टीप्लाई बाई 360, तो 3 से देख लीजिए 12 3 36 होता है, नहीं, और फिर 12 चुका 48 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 48 डिग्री। फिर यहाँ पे 3/20 है और मल्टीप्लाई बाई 360, 1 0 से 1 0, 2 से 18 मत में 18 दूनी 36, तो यहाँ पे देखिए 18 3 क्या हो जाएगा 18 3 54 डिग्री, क्या हो जाएगा बाबू 54 डिग्री, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए 13/60 है और मल्टीप्लाई बाई 360, 1 0 से 1 0 और 6 6 36, 13 6 78 डिग्री, क्या हो जाएगा बाबू 78 डिग्री। यहाँ पे देखिए 7/60 मल्टीप्लाई बाई 360, 1 0 से 1 0 6 6 36, यानी 6 7 42 डिग्री, कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे 11/60 मल्टीप्लाई बाई 360, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 6 6 36, यानी कि 11 6 66 डिग्री। फिर यहाँ पे देखिए 1/5 का मल्टीप्लाई बाई 360, तो देखिए यहाँ पे कट जाएगा 5 से, विभाज्यता का नियम आता है ना, विभाज्यता का नियम याद है ना, जिस संख्या के इकाई अंक पे 0 या फिर 5 रहता है वह 5 से विभाजित होता है। विभाज्यता का नियम अगर आपको याद होगा तो आप जल्दी जल्दी काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5 7 35, 72 मत में कट जाएगा और 5 दूनी
10 यानी कि 72 डिग्री। क्या हो गया बाबू? 72 डिग्री। अब देखिए इसका अब हम पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट बनाने के लिए वही प्रयोग, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम वृत्त बना रहे हैं। एक सबसे पहले यहाँ पे मैं केंद्र ले लेता हूँ, कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए यह हमारा एक वृत्त हो गया, इसका केंद्र भी हमें मिल गया। अब देखिए सबसे अधिकतम कितना डिग्री है इसमें? 78 डिग्री यानी 78 डिग्री। सबसे कम कितना है? 42 डिग्री। तो यह हमारे चांद पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है उसी को मैं ले लेता हूँ अप्रैल में, ठीक है ना। अप्रैल में 48 डिग्री है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिज्या खींच लेंगे। देखिए मैं एक त्रिज्या खींच लेता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया बाबू, एक त्रिज्या खींच लिया। अब कितना डिग्री हमको बनाना है? 48 डिग्री। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज में रहते हैं कि कैसे हम 48 डिग्री बनाएं। तो सबसे पहले आप देखिएगा 40 डिग्री कहाँ है, उसके बाद छोटा छोटा 8 गिन लीजिएगा, और नहीं तो 5 पे तो थोड़ा सा बड़ा दिया रहता है, तो उसके बाद 3 गिन लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे मैं रख देता हूँ और फिर यहाँ पे 0 के सामने में रख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 40 है, 40 के बाद छोटा छोटा 8 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ है, ठीक ना। और फिर यहाँ पे हमने चिन्ह लगा लिया और फिर स्केल की सहायता से उसको क्या करेंगे बाबू, मिला देंगे। यहाँ पे पेंसिल का नोक रखकर और स्केल को सटा लेंगे। फिर यहाँ भी हमने सटा लिया और फिर ऐसे मिला दिया। इस परिधि के बाहर हम नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है ना। यह हमारा क्या हो गया, अप्रैल। क्या हो गया बाबू, अप्रैल, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, मई है। मई में कितना डिग्री है, 54 डिग्री है। तो देखिए फिर से हम अपना चांद ले लेंगे और फिर बना देंगे 54 डिग्री। देखिए 54 डिग्री कैसे करेंगे, फिर से पुराना ही तरीका, 50 पे जाएंगे और 4 को छोटका गिन लेंगे, 1 2 3 4 और वहां पे चिन्ह लगा देंगे। देखिए हमने चिन्ह लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेंसिल का नोक रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे और फिर इसको स्केल की सहायता से क्या करेंगे, मिला देंगे। यह हमारा क्या है, मई। क्या बाबू, मई। फिर उसके बाद जून में देखिए 65 है, तो क्या है 78 डिग्री है। जून में 78 डिग्री। अब देखिए फिर हम अपना चांद ले लेंगे और फिर 78 डिग्री कैसे बनाएंगे, 78 डिग्री 70 पे जाएंगे, फिर उसके बाद 8 छोटा छोटा गिन लेंगे या फिर 75 के बाद 3 गिन लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 70 हो गया। फिर यहाँ पे अब एक और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे 70 है और इसी के ऊपर 110 है, तो वो समझते हैं कि 110 डिग्री हो गया। क्या हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप जब भी नापिएगा कोण या फिर बनाइएगा तो 0 से 0 10 20 30 40 50 60 70, 70 के बाद 80 आता है ना, तो 70 के बाद 78 हमको लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 पे हम क्या दे देंगे, एक बिंदु दे देंगे, पॉइंट दे देंगे और फिर स्केल की सहायता से उसको हम मिला देंगे। फिर यहाँ पे यह क्या हो गया, हमारा जून हो गया। क्या हो गया बाबू, जून। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जुलाई वाला देखेंगे, 42 डिग्री है, तो फिर हम अपना चांद ले लेंगे और फिर 42 डिग्री बनाएंगे।
तो देखिए फिर से वही तरीका, यहाँ रखेंगे और फिर 0 से गिनेंगे, 0, 10, 20, 30, 40 और 40 के बाद 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। तो देखिए यहाँ पे यह हो गया हमारा 42 डिग्री। क्या हो गया बाबू? 42 डिग्री। पेंसिल का नोक रख कर देख लेंगे और तब हम उसको मिला देंगे। यह हमारा जुलाई। क्या हो गया बाबू? जुलाई। फिर उसके बाद अगस्त है। अगस्त में कितना है बाबू? 66 डिग्री है। तो देखिए अगस्त वाला 66 डिग्री हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? फिर से वही तरीका, 0 से काउंट करेंगे और फिर 60 पे जाएंगे और फिर 60 के बाद 65 और फिर 1 66, ठीक है, चिन्ह लगा लिए और फिर स्केल की सहायता से इसको क्या करेंगे बाबू? मिला देंगे। यहां पे यह हो गया अगस्त। क्या हो गया बाबू? फिर उसके बाद सितंबर बचा खुचा है, वह क्या हो गया? सितंबर, या फिर आप नाप भी सकते हैं। यह है। अब देखिए इसका हम लिख देंगे कि किस में कितना है। अप्रैल में 40 नंबर, ठीक है ना, यहाँ पे जगह है ही, इसी में लिख देते हैं 40। मई में 45। जून में कितना प्राप्त किया है? 65। जुलाई में 35। अगस्त में 55। सितंबर में 60। इस तरह से हमारा डिग्री नहीं होगा, इस तरह से हमारा यह पाई चार्ट बनकर तैयार हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इसे मिटा दें। अब हम लोग 4 नंबर सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है एक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के 900 विद्यार्थियों की संख्या लेखा चित्र अनुसार है। लेखा चित्र की सहायता से बताइए। अब यहाँ पे सबसे पहले जो लेखा चित्र है इसको हम क्या करेंगे? बना लेते हैं, ऐसे रफ में बना देते हैं यहाँ पे, ठीक ना, और फिर तब जो जो सवाल दिया है उसको हम बताते हैं। यहाँ पे हमने केंद्र ले लिया और फिर यहाँ पे बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो जो दे रहा है, यहाँ पे कह रहा है एक क्लास 1 में विद्यार्थी है 250। ऐसे रफ में बना देते हैं 250 है। फिर देखिए वर्ग 2 में आपको वर्ग 2 में 150 है। फिर उसके बाद वर्ग 3 में देखिए 200 है। वर्ग 3 में यहाँ पे 200 है। थोड़ा सा और इधर ही किया है, नहीं ठीक है, यहाँ पे ऐसे किया है वर्ग 5। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे किया, ऐसे नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे किया है, ठीक ना। यहाँ पे वर्ग 3 है, इसमें कितना है बाबू? 200। और फिर यहाँ पे वर्ग 4 है 200। फिर यहाँ पे वर्ग 5 में 100। गिन कर देख लीजिए, यहाँ पे 100, 200, 300, 1 400, 2 600, 2 800 और 50 50 100, 900 हो गया कि नहीं टोटल। अब इसमें कह रहा है कि 900 विद्यार्थी है 1 से 5 तक में। अब पहला इसमें सवाल दे रहा है, पहला क्वेश्चन
कि कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए, तो कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 250। तो कक्षा 1 में बराबर 250 विद्यार्थी, नहीं, आंसर। फिर उसके बाद दूसरा नंबर सवाल दे रहा है कि सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है। देखिए, तो सबसे कम विद्यार्थी किस में है? यहाँ पे देखिए 5 में 100 है और दूसरा में 150 है, नहीं। तो देखिए, तो किस में सबसे कम है? तो कक्षा 5 में, यानी कि वर्ग 5 में सबसे कम विद्यार्थी हैं। ठीक है। फिर उसके बाद 3 नंबर सवाल में देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है कक्षा 3 से कक्षा 5 तक कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कक्षा 3 कहाँ है? यहाँ है। और कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 3 को छोड़ देते हैं, 4 5 को जोड़ देते हैं, जो कि क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। यहाँ पे कह रहा है 3 से 5 तक। क्या कह रहा है? 3 से 5 तक। तो देखिए यहाँ पे 3 से 5 तक बराबर, तीसरा का जोड़ लीजिए। तीसरा का कितना है? 200 प्लस, चौथा का कितना है? 200 प्लस, पांचवा में कितना है? 100। 2 2 4 1 500 विद्यार्थी हैं। चलिए, आपका यह जो चैप्टर था एक्सरसाइज 4.2 यह खत्म हुआ। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे 4.3 और फिर उसका एक एक क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।